प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के इस लेक्चर में हम एक नया केस डिस्कस करेंगे जिसके अंतर्गत हमारा जो सॉलिड है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है या रेस्ट कर रहा है, उसका जो जनरेटर है, और दूसरा कि वो वर्टिकल प्लेन से एक एंगल बना रहा है। यानी ये एक केस हो गया जिसमें कि जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी सॉलिड है वो एक एक्सिस एक प्लेन के पैरेलल है और उसका दूसरा जो एक्सिस है वो दूसरे प्लेन के साथ एंगल बना रहा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए कॉन 40 mm diameter and 50 mm axis is resting on one generator on HP which makes 30-degree inclination with vertical plane. Draw its projection। यानी एक कॉन दिया गया है, शंकु दिया गया है जिसका जो डायमीटर है, व्यास है वो 40 मिलीमीटर है और उसके जो एक्सिस की लंबाई है यानी अक्ष की लंबाई है वो 50 मिलीमीटर है। इज़ रेस्टिंग ऑन वन जनरेटर ऑन HP, यानी उसका जो जनरेटर है जिसके थ्रू वो जनरेटर हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि उस जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू जो शंकु जनरेट हो रहा है, जिस एक्सिस के थ्रू वो या जिस लाइन के थ्रू वो जनरेट हो रहा है वो लाइन उसकी HP के ऊपर रेस्ट कर रही है। यानी उसका एक वर्टेक्स, उसका एक एज क्या है वो HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है। दूसरा कि वो उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, हमें स्टेप्स को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ अपनी ड्राइंग को भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सॉलिड के अंदर जो प्रोजेक्शन करते हैं उसमें हम सबसे पहले एक सिंपल केस लेते हैं जिसके अंदर कि आपका क्या होगा, जो हमें रियल इमेज मिल जाए ऐसे व्यू हमें ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो HP के ऊपर स्टैंड कर रहा है, यानी HP के ऊपर रखा हुआ है और उसका यानी वो क्या हो गया, उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टॉप व्यू होगा वो आपको ट्रू शेप देगा, यानी जो बेस है उसकी ट्रू शेप देगा। टॉप व्यू में आपको उसकी ट्रू शेप मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, XY लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें क्योंकि हम टॉप व्यू अपना बनाते हैं तो हमें डायमीटर पता है, दैट इज़ 40 mm डायमीटर। हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो कोन है इट्स बेस इज़ रेस्टिंग ऑन HP। इसका मतलब है कि जो टॉप व्यू बनाएंगे यानी HP पर जो टॉप व्यू बनेगा वो हमारा एक सर्कल होगा। तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 40 mm डायमीटर का और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इन सभी का नोटेशन दे देते हैं स्मॉल लेटर्स की हेल्प से। A B C D E F G H, इस तरीके से हमने नोटेशन दे दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो हमने इस सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन नंबर ऑफ पार्ट्स आप अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स 8 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स 12 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब हर एक पॉइंट से आप क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे जो कि XY लाइन के ऊपर जाएंगे, XY लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने A से ड्रॉ किया, देन सभी पॉइंटों से हमने क्या किया, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये XY लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो एक्सिस की लंबाई है दैट इज़ 50 मिलीमीटर। यानी अब जो O पॉइंट से जो आप यानी सेंटर पॉइंट से जो हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर हम 50 मिलीमीटर मार्क कर लेंगे, XY लाइन के रेस्पेक्ट में 50 मिलीमीटर मार्क कर लेंगे और हर एक पॉइंट को जोड़ते हुए आप एक कोन को यानी एक ट्राइंगल ऊपर जनरेट कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे। देखिए जो एज आपके पीछे की तरफ है या जो किनारे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हें आप क्या करेंगे, उन्हें आप लाइट पेंसिल से बनाएंगे या H या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। जो बाहर के किनारे हैं उन्हें हम डार्क करके बनाएंगे।
कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा यहाँ एक टॉप फ्रंट व्यू आ जाता है हमारा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इन सभी के नोटेशन दे देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी को नोटेशन दे दिया। लास्ट पॉइंट इज ओ डैश। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि इज रेस्टिंग ऑन वन जनरेटर ऑन एचपी, यानी इसका जो जनरेटर है, यहाँ पर हम जनरेटर की बात करें तो हमारे पास ये जो जनरेटर है ये एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जनरेटर को एचपी के ऊपर रेस्ट करा देंगे, यानी ये जो एंगल दिया गया है इस एंगल को हम क्या कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे। तो ये जो एज है आपका, ये जो जनरेटर है इसके थ्रू जो आपका जो शंकु जनरेट हुआ था, क्योंकि शंकु एक कर्व्ड सॉलिड है यानी वक्रित ठोस है, तो ये आपका एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से पूरे जो भी हमारा ये ऊपर फ्रंट व्यू दिया गया है उसको हम इस तरीके से रेस्ट करा देंगे एचपी के ऊपर, और जो भी नोटेशन है वो एज इट इज़ आपकी रहेंगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से आप क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो हर एक पॉइंट से हम ए डैश से स्टार्ट करते हुए सभी पॉइंट से हम प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं इनसे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इनको इनके नोटेशन दे देते हैं। देखिए जो भी पॉइंट आपका टॉप व्यू में है और जो पॉइंट आपका फ्रंट व्यू में है, जहाँ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, जिन्हें हम स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि A1, B1, C1, D1, E1, F1, H1। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको हम डार्क कर लेंगे या इन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि हम एक स्मूथ कर्व जनरेट करेंगे इन सभी पॉइंट्स को लेते हुए कुछ इस तरीके से। तो ये हमें एक स्मूथ कर्व जनरेट करना है, या तो हम यहाँ पर अपने फ्री हैंड जनरेट कर सकते हैं या हम अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो हमारा जनरेटर था वो एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा था, तो हमने उसको रेस्ट करा दिया और हमने यहाँ पर क्या हुआ, इसका टॉप व्यू बना लिया है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, एक शंकु आ जाता है, जो कि जिसका जो एक्सिस जो जनरेटर था वो एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि इसका जो एक्सिस है वो क्या कर रहा है, वो आपका 30 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से, यानी 30, ये जो एक्सिस है ये आपका 30 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से, तो वर्टिकल प्लेन से। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एंगल को प्रोजेक्ट करेंगे, यानी अब हम इस पूरे शंकु जो हमें दिया गया है इसको 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, इसके एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की, जो कि हमारा क्या करेगी, हमें ये बताएगी कि हमारा जो लाइन एक्सिस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया है। तो यहाँ पर हम अपने इस एक्सिस की लंबाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ से अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे शंकु को इस तरीके से 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर दिया, जो कि हमारा एंगल यहाँ पर दिया गया है। और पॉइंट को क्योंकि हमने यहाँ पर कोई और चेंज नहीं किया है, तो हम जो नोटेशन रख रहे हैं वो एज इट इज़ रख रहे हैं। आप A2, B2, C2 भी कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ नोटेशन बढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करें कि आप क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक्सिस को इंक्लाइन कर रहे हैं, बाकी इमेज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इमेज आपकी एज इट इज़ है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोटेशन को एज इट इज़ ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने फ्रंट व्यू में लिया था जो हमारा सेकेंड स्टेप था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 30 डिग्री पर एक्सिस को इंक्लाइन कर दिया और हर एक पॉइंट को एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हमारा इंक्लिनेशन है वर्टिकल प्लेन के ऊपर, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारा जो फाइनल फ्रंट व्यू है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने हर एक पॉइंट से यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ किया। ये हम अपने ड्राफ्टर की हेल्प से करेंगे
और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। और अब हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लेते हुए जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्मूथ कर्व जनरेट करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया, या तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से या हम अपने फ्री हैंड हम यहाँ पर स्केचिंग कर सकते हैं और एक स्मूथ कर्व यहाँ पर जनरेट करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये जो एक्सिस है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा जो पॉइंट O डैश है एंड O1 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा जो फाइनल फ्रंट व्यू है वो हमारा ऑब्जेक्ट का हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन में कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है या कौन, वो आपका एक उसका जो जनरेटर है वो एक प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है और साथ ही साथ उसका जो एक्सिस है दूसरे प्लेन के साथ एक एंगल बना रहा है। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉपर नोटेशन को ध्यान में रखते हुए अपने फ्रंट